कल्पना कीजिए दोस्तों कि पूरा दुनिया शांत हो चुका है। न मोबाइल की घंटी की आवाज सुनाई दे रहा है, न कीबोर्ड का आवाज सुनाई दे रहा है और न ही स्क्रीन पर उंगलियों चलाने का भी जरूरत पड़ रहा है। इंसान सिर्फ सोच रहे हैं और उसके आसपास के डिजिटल दुनिया सिर्फ उसके सोच के अनुसार ही काम कर रहा है। और इस कल्पना में आप सुबह आंख खोलते हैं या आंख खोलने से पहले भी आपका दिमाग और उसके डिजिटल सिस्टम के बीच मौजूद ब्रेन चिप आपके इरादे को पहचान लेता है। जैसे आप किसी जानकारी के बारे में ही सोच रहे हैं और वह जानकारी आपके सामने ही दिखाई देने लग जाता है। आप ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ टाइप करते हैं, आप सिर्फ सोचते हैं किसी प्लान के बारे में और आपके डिजिटल असिस्टेंट आपके दिन का पूरा प्लान तैयार कर देता है। आप सिर्फ सोचते हैं कि घर का लाइट बंद करो और लाइट बंद हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपके कमरे का तापमान आपके ही हिसाब से हो और बस आपके सोचते ही आपके घर का तापमान बदल जाता है। लेकिन ब्रेन चिप का असली बदलाव यही खत्म नहीं होता है। कल्पना कीजिए कि भविष्य में ब्रेन चिप और एडवांस सेंसर्स इतने बेहतर हो जाए कि इंसान सिर्फ अपनी सोच तक ही निर्भर न रहे। मान लीजिए कि रात का ही समय है या फिर कहीं अंधेरा जैसा जगह है, तो वह एक इंटेलिजेंस सेंसर्स इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकता है और उस सेंसर्स से मिलने वाले इंफॉर्मेशन को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसे सिग्नल में बदलने की कोशिश कर सकता है जिसे इंसान का दिमाग भी समझ सके। यानी उस अंधेरे में कुछ है यह बताने के अलावा भविष्य में आर्टिफिशियल विजन सिस्टम के जरिए इन्वायरमेंट की जानकारी सीधे न्यूरल इंटरफेस तक पहुंचने के दिशा में भी काम हो सकता है। और अगर यह तकनीक बहुत आगे बढ़ जाता है तो इंसान के लिए देखने का तरीका ही बदल सकता है। और तब मेरा आंख देख रहा है, इसके साथ सवाल यह भी होगा कि मेरा दिमाग कौन कौन से इंफॉर्मेशन को भी समझ सकता है। और असल में यह सब चीजें कोई जादू भी नहीं है, बल्कि यह सब चीजें ब्रेन से, एआई से, सेंसर्स से और कनेक्टेड वर्ल्ड से होगा। अब जरा सोचिए कि अगर ब्रेन चिप सच में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया तो इंसान मशीनों को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं कर सकता, शायद मशीन और इंसान के बीच के फर्क ही अलग तरीके से बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर ही है और आपका ब्रेन इंटरफेस किसी एडवांस रोबोटिक बॉडी से जुड़ा हुआ है और वही बॉडी पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर काम कर रहा है। तो वह रोबोट वहाँ के जमीन को देख रहा है, चीजों को छू रहे हैं, तो उसके सेंसर्स से मिलने वाली जानकारी सीधे आपके ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। आप ऐसे मान सकते हैं कि आपका शरीर पृथ्वी पर होगा और आपका दूसरा शरीर दूसरे ग्रह पर हो। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक इंसान के पास सिर्फ एक रोबोट ही नहीं बल्कि सैकड़ों रोबोट हो। तो उनमें से एक जमीन पर काम कर रहा है, दूसरा आसमान में उड़ रहा है और तीसरा समुद्र के अंदर काम कर रहा है। और ऐसे ही इंसान अपने ब्रेन इंटरफेस के जरिए इन सभी रोबोट को एक साथ सही तरीके से काम करवा रहा है। और अगर ऐसा ही हुआ तो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर भी है और आप वहाँ पर भी है, मतलब लगभग बहुत सारे जगह पर होंगे। और इसका बहुत बड़ा बदलाव यह भी हो सकता है कि अगर सेंसर्स ऐसे चीजों को डिटेक्ट कर सके जिन्हें इंसान की आंखें देख ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ ब्रेन चिप उस इंफॉर्मेशन को सीधे आपके ब्रेन तक भी पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और तब शायद भविष्य का इंसान सिर्फ वही नहीं देख सकता जो उनकी आंखें दिखाता हो। यानी इंसान का प्राकृतिक क्षमता और टेक्नोलॉजी की क्षमता धीरे धीरे एक साथ काम करने लगेगा। और तब शायद भविष्य के सबसे बड़ा चीज कोई नया मोबाइल या कंप्यूटर के अलावा सबसे बड़ा बदलाव इंसानों का दिमाग खुद ही टेक्नोलॉजी से जुड़ जाना होगा। और भविष्य में इस ब्रेन चिप को इंसान के दिमाग के सतह के पास छोटे इलेक्ट्रोड वाले इम्प्लांट के रूप में लगाया जा सकता है जो ब्रेन के सिग्नल को पढ़कर उसे कंप्यूटर तक भेज सकेगा। धन्यवाद दोस्तों।